वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट का डिटेल स्टडी किया था एंड चैलेंजेस एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ दिस रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट। तो इसका हमने डिटेल स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ प्रॉब्लम मैनेजमेंट। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग जो रिस्क फैक्टर्स है एंड चैलेंजेस है तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द प्रॉब्लम मैनेजमेंट। सो द चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फंक्शंस एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द this problem management, so that we have to study in this section. So first we start with the definition of the problem management. So problem management ensures the identification of problem and perform the root cause analysis that ensures the recurring incidents are minimized and the problems can be prevented. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट है जिसमें जो रूट कॉज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम सर्विसेज में फॉर्म होता है तो इसको एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, एंड जो इंसिडेंट्स है तो उनको मिनिमाइज़ करके जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्क्स है ये यहाँ पे प्रॉब्लम मैनेजमेंट यहाँ पे परफॉर्म करेगा सर्विसेज में। सो प्रॉब्लम मैनेजमेंट कॉम्प्राइजेज ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू डायग्नोसिस द रूट कॉज ऑफ द इंसिडेंट एंड डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट है इसमें अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है जिसमें जो रूट कॉज है प्रॉब्लम फॉर्म होने का उसको डायग्नोसिस करने का। ठीक है, एंड इट विल डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो व्हेन प्रॉब्लम इज रिजॉल्व आफ्टर रूट कॉज एनालिसिस इट बिकम्स नोन एरर। ठीक है, तो जब भी प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा मीन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बाय रूट कॉज एनालिसिस, so it becomes known as a simply error. So problem management also record the information regarding the problem in a system that called as a known error database. तो जो problem management है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो information है regarding problem इसको record करता है। ठीक है, एंड उस record को यहाँ पे known error database कहा जाता है। तो known error database में जो भी न्यू प्रॉब्लम फॉर्म होंगी सर्विसेज में तो उसकी रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा ताकि अगर फ्यूचर में सेम एरर अगर इंट्रोड्यूस होता है सर्विसेज में तो नोन एरर डेटाबेस से हम हेल्प ले सकते हैं। सो प्रॉब्लम मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू प्रोसेस। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट में दो मेन प्रोसेस है जिसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट इज़ द रिएक्टिव प्रॉब्लम मैनेजमेंट दैट इज़ एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस ऑपरेशन। तो रिएक्टिव प्रॉब्लम मैनेजमेंट जो है वो सर्विस ऑपरेशन का एक पार्ट है। एंड सेकंड इज़ द प्रोएक्टिव प्रॉब्लम मैनेजमेंट दैट इज़ इनिशिएटेड इन द सर्विस ऑपरेशन बट जनरली ड्रिवन एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो प्रोएक्टिव प्रॉब्लम मैनेजमेंट है वो एक सर्विस ऑपरेशन है जो कि कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट के वक्त जनरेट होगा। तो दीज आर द टू प्रोसेसेस ऑफ द दिस प्रॉब्लम मैनेजमेंट। देन विल सी द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट। ठीक है, मीन्स एडवांटेजेस क्या क्या है प्रॉब्लम मैनेजमेंट के उसका हम स्टडीज करेंगे इसमें। सो द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग फॉर्मल अप्रोच टू द प्रॉब्लम मैनेजमेंट दैट इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज़ द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ IT सर्विस। हाई क्वालिटी रिलायबल सर्विस इज़ गुड फॉर द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है प्रॉब्लम मैनेजमेंट का तो यहाँ पे जो क्वालिटी है ओवरऑल क्वालिटी IT सर्विस का वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, एंड जो रिलायबिलिटी है सर्विस का फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग दिस प्रॉब्लम मैनेजमेंट। सेकंड बेनिफिट इज द इंसिडेंट वॉल्यूम रिडक्शन। प्रॉब्लम मैनेजमेंट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंसिडेंट दैट इंटरप्ट द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें जो इंटरप्ट्स या इंसिडेंट्स हैपन्स होंगे, ठीक है, तो इनको मिनिमम या रिड्यूस करने का वर्क यहाँ पे प्रॉब्लम मैनेजमेंट सिस्टम करेगा। तो ये भी एक यहाँ पे एडवांटेज है प्रॉब्लम मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट एडवांटेज इज द परमानेंट सोल्यूशन। सो देयर विल बी अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द नंबर एंड इम्पैक्ट प्रॉब्लम सो एंड नोन एरर्स सो दोज आर रिजॉल्व दैट इज स्टे रिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन फॉर्म होगा बाय यूजिंग दिस प्रॉब्लम मैनेजमेंट।
So that is also one of the feature. Then next is improve organizational learning. So the problem management process is based on the concept of learning from the past experience. ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स सर्विसेज में ऑकर्ड होगा, ठीक है, तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसे हम रिकॉर्ड करके रखेंगे. ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस का हम यूज़ करके जो भी इंसिडेंट्स फॉर्म होंगे सर्विसेज में, ठीक है, तो उसका हम सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द प्रोसेस प्रोवाइडिंग द हिस्टोरिकल डेटा टू द आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग फेलियर्स and reduces the impact of failures and resulting in improve the productivity of the services. तो इस तरह से हम हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करके जो फेलियर्स के ट्रेंड्स है उसको हम यहाँ पे फॉर्म मीन्स यहाँ पे नॉलेज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट विल प्रिवेंट द फेलियर्स एंड रिड्यूसेस द फेलियर्स. इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी वो इम्प्रूव होगा. नेक्स्ट इज़ अ बेटर फर्स्ट टाइम फिक्स रेट एट द सर्विस डेस्क. So problem management enables the service desk to how deal with the problems and incidents that have previously been resolved or documented. So these are the benefits of the problem management. Then we'll see the value to the business by this problem management. So problem management process works in the conjunction with the incident and change management to provide the value to the business in the different ways. तो problem management जो process है ये कोऑर्डिनेटली वर्क करेगा इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट के साथ. एंड वैरायटी ऑफ वैल्यूज़ आर प्रोवाइडेड टू द बिजनेस. सो प्राइमरी गोल जो है प्रॉब्लम मैनेजमेंट का वो है मिनिमाइज़ करना प्रॉब्लम्स को सर्विसेज के इन द बिजनेस एंड प्रिवेंट द रिकरेंस. ठीक है, तो जो प्राइमरी गोल है प्रॉब्लम मैनेजमेंट का, जो भी प्रॉब्लम्स फॉर्म्स हो रहे हैं सर्विसेज में उसको मिनिमाइज़ करना है. एंड जो सडनली जो सर्विसेज में फेल्यूर फॉर्म हो रहा है रिकरेंस उसको यहाँ पे अवॉइड करना है. सो विद द सक्सेसफुल डाउन टाइम एंड डिस्ट्रप्शंस आर रिड्यूस्ड. सो एडिशनल बेनिफिट्स इंक्लूड आर इंक्रीज द सर्विस अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिशनल फीचर्स है उसमें फर्स्ट है इंक्रीज द सर्विस अवेलेबिलिटी. ठीक है, सेकंड इम्प्रूव द सर्विस क्वालिटी. सर्विस की जो क्वालिटी उसको यहाँ पे प्रॉब्लम मैनेजमेंट इंक्रीज़ करेगा. डिक्रीज़ द प्रॉब्लम रिजोल्यूशन टाइम. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन टाइम है, ठीक है, मीन्स सिस्टम को ये बहुत जल्दी रिस्टोर कर देगा. ठीक है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट का यूज़ करके जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स या फेलियर्स ऑकर हो रहे हैं सर्विसेज में उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम. इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ द सर्विसेज. रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल बेनिफिट्स है प्रॉब्लम मैनेजमेंट के टू द बिजनेस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ है उसका हमें डिटेल स्टडी करना है. सो दिस फिगर शोज द डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन द प्रॉब्लम मैनेजमेंट इज शोन हियर. ठीक है, तो जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है प्रॉब्लम मैनेजमेंट में तो इसका हमें यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, विल सी वन बाय वन. सो सबसे पहले हम लेंगे प्रॉब्लम डिटेक्शन. सो द प्रॉब्लम इन द सर्विस कैन बी डिटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट वन, एनालाइज द इंसिडेंट बाय टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप. ठीक है, तो जो टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप यूज़ हो रहा है, ठीक है, या वर्क कर रहा है आईटी सर्विसेज में, वो इंसिडेंट्स को या फेल्यूर्स को सर्विस के आइडेंटिफाई या एनालाइज करेगा. सेकंड, ऑटोमेटेड डिटेक्शंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन फॉल्ट यूजिंग द अलर्ट टूल ऑटोमेटिकली रेज द इंसिडेंट विच में रिवील द नीड ऑफ प्रॉब्लम मैनेजमेंट. ठीक है, तो सेकंड जो तरीका है वो ऑटोमेटिक सिस्टम का है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा जो भी एप्लीकेशन में फॉल्ट्स है. ठीक है, या बाय यूजिंग द अलर्ट टूल वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इंसिडेंट हैपन हुआ है सर्विस में उसे डिटेक्ट करेगा एंड इट इज़ गिवन टू द प्रॉब्लम मैनेजमेंट. थर्ड, नोटिफिकेशन फ्रॉम सप्लायर दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व. ठीक है, तो सप्लायर से जो नोटिफिकेशन मिलेगा तो उससे भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो फाइंड आउट होगा. तो ये तीन तरीके प्रॉब्लम डिटेक्ट करने का. सेकंड जो एक्टिविटी हो प्रॉब्लम लॉगिंग है. प्रॉब्लम लॉगिंग शुड बी फुल्ली लॉग एंड दैट कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल. तो प्रॉब्लम लॉगिंग में जो है यूज़र के जो डिटेल्स होंगे या जो कस्टमर सर्विस को यूज़ कर रहा है उसके डिटेल यहाँ पे लॉग करना पड़ेगा. सेकंड,
सर्विस डिटेल, कौन से टाइप का सर्विस यूज़र यूज़ कर रहा है उसके डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म करने होंगे। थर्ड, इक्विपमेंट डिटेल, यूज़र कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है उसके डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। प्रायोरिटी एंड कैटेगराइजेशन ऑफ डिटेल, एंड लास्ट वन, डेट एंड टाइम ऑफ इनिशियल लॉक। ठीक है, तो जो डेट एंड टाइम है जब सिस्टम या सर्विस फेल्यूर हुआ था वो यहाँ पे एंटर करना ज़रूरी है। देन थर्ड एक्टिविटी इज़ द प्रॉब्लम कैटेगराइजेशन। सो इन ऑर्डर टू ट्रेस द ट्रू नेचर ऑफ प्रॉब्लम इट मस्ट बी कैटेगराइज द प्रॉब्लम इन सेम वे एज अ इंसिडेंट। तो जिस तरह से हम इंसिडेंट्स को कैटेगराइज करते हैं सेम तरीके से प्रॉब्लम को भी यहाँ पे कैटेगराइज करना नेसेसरी है। ठीक है, जिससे एक ट्रू नेचर जो है प्रॉब्लम को वो पता चल सके। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी वो प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजेशन है। सो प्रॉब्लम मस्ट बी कैटेगराइज इन सेम वे एज इंसिडेंट टू आइडेंटिफाई हाउ सीरियस द प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर परस्पेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी लेवल्स है दैट इज़ लो, हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी, ये यहाँ पे फॉर्म करना ज़रूरी है प्रॉब्लम्स के लिए, ताकि यहाँ पे जो सीरियसनेस है प्रॉब्लम का वो यहाँ पे पता चल सके। नेक्स्ट इज़ द वर्क अराउंड्स। सो इट इज़ टेम्पररी वे टू आउटकम और ओवरकम द डिफ़िकल्टीज। सो डिटेल्स ऑफ वर्क अराउंड शुड बी ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड विद इन द प्रॉब्लम रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स है रिगार्डिंग द सर्विस फेल्यूर तो ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रॉब्लम रिकॉर्ड में मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इज़ अ वर्क अराउंड। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ द रेजिंग द नोन एरर रिकॉर्ड। नोन एरर मस्ट बी रेज एंड प्लेस इन नोन एरर डेटाबेस फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो जो नोन एरर्स जिसकी वजह से सिस्टम या सर्विस फेल्यूर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नोन एरर डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है क्योंकि उससे हम फ्यूचर में रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। वंस द रिजोल्यूशन इज़ फाउंड इट मस्ट बी अप्लाइड एंड डॉक्यूमेंटेड विद द प्रॉब्लम डिटेल। तो जैसे ही सर्विस का रिजोल्यूशन हो जाएगा, मीन्स सर्विस यहाँ पे रेगुलरली वर्क करेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम डिटेल्स में फॉर्म करना ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रॉब्लम क्लोजर। So at the time of closure, a check should be performed to ensure the record contains full historical description of all the events। ठीक है, तो प्रॉब्लम को क्लोज करने से पहले एक यहाँ पे चेकआउट और चेकिंग फॉर्म होगा। ठीक है, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो भी रिकॉर्ड्स है ऑल द हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स हैपन इन द सर्विसेज उसको ठीक तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, एंड उसी के बाद जो है वो प्रॉब्लम को क्लोज किया जाएगा। So these are the different activities that can be performed in the problem management. The next topic is the challenges, critical success factor and risk of problem management। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है या रिस्क फैक्टर्स है उसको हम इस सेक्शन में डिटेल स्टडी करेंगे। सो प्रॉब्लम मैनेजमेंट मेजरली डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड tools which ensures the problem are identified and as fast as possible and depends on much as work is done in प्री क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे डिपेंड है इफ़ेक्टिव इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर, एंड जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं मैनेजमेंट के लिए उस पर डिपेंड है विच इंश्योर्स द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो जिसका यूज़ करके हम प्रॉब्लम को इफ़िशिएंटली आइडेंटिफाई कर सके एंड फास्टली उसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, सो इट इज़ क्रिटिकल दैट द टू प्रोसेस हैव फॉर्मल इंटरफेसेस एंड कॉमन वर्किंग प्रैक्टिसेस। सो लिंकिंग इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम मैनेजमेंट टूल। सेकंड वन, द एबिलिटी टू रिलेट द इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम रिकॉर्ड। थर्ड, second and third staff line should have a good working relationship with the staff on the first line। ठीक है, तो जो स्टाफ यहाँ पे प्रॉब्लम्स या इंसिडेंट्स को यहाँ पे हैंडल करेगा, ठीक है, तो उनमें जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है उसमें यहाँ पे गुड रिलेशनशिप मीन्स कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। सो मेकिंग श्योर दैट बिजनेस इम्पैक्ट इज़ वेल अंडरस्टूड बाय द स्टाफ वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। तो जो स्टाफ वर्क करेगा प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए, सो दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रॉब्लम मैनेजमेंट इज़ एबल टू यूज़ द नॉलेज एंड
configuration management resources that are available in the IT sources. So this will end this topic of problem management. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सेस मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.